नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज नजफगढ़ में यानी दिल्ली में एक बड़ा हादसा सुबह सवेरे हो गया। सुबह सवेरे ये जो कर्मचारी है, जो सफाई सैनिक जिन्हें कहा जाता है, सफाई कर्मचारी कहा जाता है, वो लोग सुबह सुबह अपनी हाजिरी देकर जो है वो चलते हुए रोड पर जो है वो काम करते हैं। अब ये काम करते करते जो ये कर्मचारी है ये हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब इन कर्मचारियों की रेख देख के लिए या इनकी सुरक्षा के लिए कोई भी इंतज़ाम या कोई भी सुरक्षा इंतज़ाम मौजूद नहीं है। आप देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जब भी कोई कंपनी अपना काम कराती है बीच रोड पर, तो उनकी कितनी सुरक्षा का ख्याल जो है वो रखा जाता है। लेकिन ये जो निगम कर्मचारी है, जो सफाई कर्मचारी है, इनकी सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। हाल ही में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। सुरेंद्र उर्फ टोनी नाम के एक सफाई कर्मी जो कि 56 साल के हैं और नीलवाल गांव जो कि नई दिल्ली में है, वहां के वो रहने वाले हैं स्थायी, लेकिन वर्तमान पता उनका अर्जुन पार्क नंगली है। वार्ड 129 में स्थायी कर्मचारी हैं। सुबह करीब 6:30 बजे वो अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, यानी जो सड़क है उस पर काम कर रहे थे। जो नजफगढ़ का जो साईं बाबा है, जो एक फेमस मंदिर है, उसके बिल्कुल ठीक सामने वो अपना कार्य कर रहे थे। ऐसे में ही एक ट्रैक्टर आता है और वो ट्रैक्टर एक गड्ढे में उसका टायर जाता है, यानी वो ओवरलोड जो है वो काफ़ी था। आप देख सकते हैं तस्वीर, ये ट्रैक्टर जो है काफ़ी ओवरलोड था और इसके पलटने के बाद जैसे ही ये पलटा तो वो कर्मचारी जो है उसकी चपेट में आ गया। तो चपेट में आने के बाद उस कर्मचारी की यानी सुरेंद्र उर्फ टोनी की जो है वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि इन कर्मचारियों की कितनी सुरक्षा है। ये सुबह सवेरे अपना काम करते हैं। हालांकि अभी इस पर जो है पुष्टि सही से नहीं की जा सकती कि हादसा किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, इसका कारण क्या था, क्योंकि जो ड्राइवर है वो गाड़ी को छोड़कर यानी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर वो फरार हो चुका है, वो भाग चुका है। तो मौका वारदात पर जब ये आग की तरफ न्यूज़ फैलने लगी तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन और चेयरमैन, जो नजफगढ़ जोन के जो चेयरमैन जो अभी नवनिर्वाचित है अमित खरखड़ी जी, वो भी मौके पर पहुँचे और पुलिस प्रशासन पहुँचा और निगम अधिकारी मौके पर पहुँचे। अब टोनी के शव को जो है वो जाफरपुर हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होगा और उनका अंतिम संस्कार जो है वो उनके गांव में होगा। तो ये था आज का इतना बड़े हादसे का मामला, जो कि एक बड़ा ही दुखदाई है, सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा दुखदाई है और समाज के लिए भी बड़ा दुखदाई है। तो चलिए हम चलते हैं जो नजफगढ़ जोन के नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब हैं, उनका इस पर क्या कहना है, क्या रुझान है। तो चलिए नजफगढ़ जोन के नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब जो है हमारे साथ में हैं, अमित खरखड़ी जी। सर, आज जो सुबह इतना बड़ा हादसा हुआ, आप वहाँ पर विजिट भी करने गए हैं, सुबह जैसे ही आपको पता लगी है तो आप गए भी हैं, तो क्या आपको लगा कि ये हादसे की वजह क्या है, किस वजह से हुआ, किस तरीके की आपके सामने बात आई है? देखिए, पहले तो बहुत दुखद है, बहुत ही मेहनती हमारे सफाई कर्मचारी थे सुरेंद्र जी, और मैं वाकई खुद स्तब्ध हूँ, मन बहुत दुखी है इस घटना को लेकर, और मैंने विज़िट भी किया वहाँ पे। मुझे लगता है और पुलिस जांच करेगी, लेकिन प्राइमा फेसिया जो दिख रहा है कि ओवर स्पीड में वो ट्रॉली थी और जो गड्ढा था काफ़ी बड़ा था, उस गड्ढे में एक टायर उसका गड्ढे में गया तो डिसबैलेंस होकर वो पलट गई और सीधा हमारे कर्मचारी पर जा गिरी और मौके पर ही कर्मचारी की मृत्यु हो गई। परिवार भी बहुत पीड़ित है, दुखी है, और बस शब्द नहीं है इस दुख को व्यक्त करने के मेरे पास। जी, तो देखिए चेयरमैन साहब, आप अभी नवनिर्वाचित, अभी कल ही जो है आप चेयरमैन बने हैं, लेकिन आपके सामने बड़ी जो है चुनौतियां आएगी। अब आप देखिए, ट्रैफिक रूल जो है बिल्कुल जो है नजफगढ़ के अंदर बिल्कुल ढीला है।
और जो पीडब्ल्यू का जो कार्य है वो भी आपके सामने है, वो भी बिल्कुल ढीला है। आप पहले भी लड़ते आए हैं इस बात पर कि पीडब्ल्यूडी हो या फिर वाटर सप्लाई हो, उनसे भी आप झगड़ते आए हैं। लेकिन जो है इसके रूल जो है अभी तक ठीक नहीं किए गए हैं। ट्रैफिक रूल की देखे जाए तो अभी देखिए ये जो ट्रॉली जो भरी हुई थी, ये कम से कम 5-6 ट्रॉलियाँ का सामान सिर्फ एक ही ट्रॉली में था। ओवरलोड यानी रोड पर जो है पूरा ओवरलोड वो चल रहा है और इस वजह से हादसे दिन पर दिन होते जा रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जोन चेयरमैन के नाते मेरी जिम्मेवारी ना केवल एमसीडी को संभालना है, अपितु बाकी डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेशन करना है और संबंधित अधिकारियों से मैं बहुत कड़ाई से बात करने वाला हूँ। और चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों और चाहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हों। और मैंने आज भी एसएचओ से बात की थी और उनको कह दिया था कोई भी दोषी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इस पे आप करेंगे। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ प्राइमा फेसी मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि घटनास्थल पे मैं गया था तो उस गड्ढे की वजह से घटना के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है तो स्पष्ट रूप से मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ये गड्ढे नजफगढ़ में, पूरे नजफगढ़ का हालत ख़राब है। बार बार जगह जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और मैंने साथ में एमसीडी के अधिकारी को भी ताकीद की है कि जो भी पीड़ित परिवार है, जिस परिवार में घटना हुई, जिस परिवार ने अपना सदस्य खोया परिवार का, उस परिवार को पूरी मदद, उनकी अंतिम संस्कार से लेकर सभी व्यवस्था डिपार्टमेंट करेगा और परिवार का हम हर तरीके से ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। और आगे भी जो नौकरी संबंधित है या जो उसका जो भी देय बनता है या उसको जो मानवीय आधार पे देना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहें और निश्चित रूप से बेहतर उस परिवार के लिए करेंगे। जी सर, बिल्कुल। देखिए, जैसे आप मान लीजिए चौक पर पुलिस खड़ी होती है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, उसके बावजूद भी इतने ओवरलोड जो है वाहन कैसे एंट्री कर जाते हैं, कैसे आ जाते हैं। और जो डीटीसी की जो बसें हैं, आप वो भी देखते हैं कि दिल्ली सरकार की बसें हैं या चाहे जो भी बसें हैं, वो अपना स्टैंड ना लेते हुए और वो बीच सड़क में ही रोक कर जो है सवारी को उतारते हैं, चढ़ाते हैं। ये सबसे भारी नुकसान जो है ये जो जनता है उसको झेलना पड़ता है। असल में मुझे लगता है कि पुलिस, कानून, सारी चीज़ अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन हम लोगों को भी सिविक सेंस सीखने की ज़रूरत है। जो भी मान लो आप डीटीसी की बात करें, डीटीसी के ड्राइवर है, वो समाज का हिस्सा है, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी पुलिस अधिकारियों को, सभी डीटीसी के कर्मचारियों को या अन्य लोगों को भी जो वाहन रश चलाते हैं, वाहन ठीक नहीं चलाते हैं, गति ज़्यादा रखते हैं या बड़ा शो ऑफ में चलाते हैं, सबसे आग्रह है कि आपके शौक की या आपकी गलती की कीमत कोई एक अपनी जान देकर चुका रहा है। और ये हादसा आज एक परिवार में, किसी और परिवार में भी हो सकता है, वो कोई अपना हो सकता है जो किसी और की लापरवाही का शिकार हो सकता है। तो सबसे मेरा विनम्र आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि अपनी जिम्मेवारी समझें समाज के लिए, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे समाज का हिस्सा हो व्यक्ति, सबको अपनी जिम्मेवारी समाज के लिए समझनी होगी। और समाज केवल पुलिस प्रशासन और कानून के डंडे से नहीं चलता है, समाज सामाजिक नियमों से भी चलता है। तो पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेवारी निभाए पूरी तरह से और डिपार्टमेंट्स अपनी जिम्मेवारी निभाए और समाज के लोग अपनी जिम्मेवारी निभाएं। जी चलिए, धन्यवाद। तो ये है अमित खरखड़ी जी, जो कि नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं नजफगढ़ जोन के, और इन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में जो है वो बताया कि हम कड़े तरीके से जो है वो ट्रैफिक नियम हो या पुलिस हो या जो भी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, वाटर सप्लाई हो, हम सब पर जो है हिदायत बरतेंगे और उन पर सख्त कार्रवाई भी हम करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।